बुनियादी तौर पर रिज़्क़ सुखन यही इसलिए जाता है कि उसको शौक़ सुखन से लेके नक़्द सुखन तक पहुंचाया जाए। अच्छा, दो चीजें मैं जरूर यहाँ पर मेंशन करूंगा जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि बहुत सारे लोग लुत्फ़ सुखन की मंजिल तक पहुंच जाए। उर्दू में मग़ज़ सुखन तक बहुत कम लोग हैं जो पहुंचे। ठीक है। मसलन ये जो लोग हैं नासिर काज़मी, शकीब जलाली, मुनीर नियाज़ी, शहजाद अहमद, अहमद फराज, गफर इकबाल, शकीब का भी नाम मैंने ले लिया। ये वो लोग हैं जो मग़ज़ सुखन तक आए, लेकिन मग़ज़ सुखन की जो शराइत थी उसमें एक दो नहीं थी। नक़्द सुखन तक तो बहुत कम लोग। देखिए मसलन शकीब जलाली की किताब के बाहर ये शेर लिखा हुआ है और मशहूर तरीन शेर, रोशनी है रोशनी फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के चींटे हैं, हुदूद वक्त से आगे निकल गया है। शकीब जलाली का असल नाम हुसैन इमाम रिजवी था। हसन इमाम रिजवी। तो अख्तर इमाम रिजवी उनके शागिर्द थे। बहुत कम लोगों को मालूम है। मुझे उनकी गुटी है तो मुझे याद, मेरे बाबा के दोस्त थे अख्तर इमाम रिजवी। उनका नाम था मोहम्मद अख्तर अली काज़मी। तो शकीब ने कहा कि यार ये अजीब सा है, तो अख्तर इमाम कर लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लिया। फिर कहा कि ये अख्तर इमाम काज़मी करोगे तो बहुत ही अजीब लगेगा, तो अख्तर इमाम रिजवी कर लो, सैयद तो तुम हो ही। और काज़मी तो वैसे भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वजह से उनके वालिद जो हज़रत इमाम मूसा काज़मी अलैहिस्सलाम वो रिजवी भी होते हैं। तो उन्होंने वो कर लिया। तो शकीब जलाली की किताब के पस वरक पर जो शेर लिखा था ना, फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हुदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई। इनकी किताब के पीछे ये शेर है कि शौक़े विसाले सुबह का आलम न पूछिए, मैं रात को उफुक से भी आगे निकल गया। गोया बात जो है वो मग़ज़ सुखन तक पहुंचते पहुंचते रह गई, जबकि शकीब ने उसको पहुंचा दिया मग़ज़ पर। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। कैसी अच्छी मिसाल। तो जब हम ये कहते हैं रिज़्क़ सुखन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये छोटी चीज नहीं और ये हर आदमी को नहीं। ये बात एक छोटा सा इसमें सवाल ये है कि दूसरा जो रिस्क है उसमें हम एक कमाने का भी पहलू देखते हैं। हम कहते हैं कि रिज़्क़ सुखन भी कमाया जा सकता है। बेश नहीं, रिज़्क़ सुखन ये सिर्फ अता है, वो अता है जिसमें अपनी मेहनत से इजाफा किया जाता है। क्योंकि जो कमाया जाता है वो भी तो आपके हिस्से का होता है, उसी को आप कमाते हैं। उसी को कमाते हैं। लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ। लेकिन वो कमाने से बढ़ सकता है, बेशक बढ़ सकता है। मेहनत करने से उसमें इजाफा हो सकता है। रिज़्क़ सुखन में वो शौक़ सुखन तक आ सकता है। वो उससे अगला जीना तय करके तो वो लुत्फ़ सुखन तक आ सकता है, फिर वो मग़ज़ सुखन तक आ सकता है, फिर नक़्द सुखन तक, और उसमें तहसीन सुखन और ये चीजें हैं। तो हमारे शायर हैं, कितने शायर हैं, अब मैंने जिनका नाम लिया वो मग़ज़ सुखन तक नहीं पहुंचे। पूरी लौट जिसका मैंने जिक्र किया उनमें एक दो के अलावा नहीं पहुंचे। अच्छा, अब उनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो मग़ज़ सुखन तक पहुंचे नहीं, लेकिन मग़ज़ सुखन तक पहुंचने वालों से
से ज्यादा मशहूर है। शोहरत अलग चीज है। नहीं, जाहिर है मशहूर होना एक और चीज है, और उसमें और बहुत सारे मामलात जो हैं। शकीब जलाली मशहूर शायर नहीं, मकबूल शायर। जी हाँ, अहमद फराज मशहूर शायर है, मकबूल शायर नहीं। ठीक है, किसी इस पे भी बात करेंगे कि मकबूलियत और शोहरत जो है जी उसमें क्या फर्क है। मैंने भी कुछ इस पे बात की थी एक दफा कॉन्फ्रेंस में कि शोहरत और मकबूल, बहरहाल इस पे बात करेंगे। तो आपने रिस्क सुकन के हवाले से और उसके मदारिज के हवाले से, और ख़ास तौर पर उस पर जो मेरा सवाल था कि क्या कमाया जा सकता है, उस पर भी आपने अच्छी अपनी राय दी। तो इसका मतलब है कि यानी भरोसा करना चाहिए, जो कसाम अज़ल ने आपको दे दिया है उतना ही हो सकता है। बेशक। लेकिन फिर इसमें एक छोटी सी यह भी बात पैदा होती है, तो ये जो मेहनत करते रहते हैं शायर, तो वो जो दिया हुआ है उसी को कमाने की कोशिश करते रहते हैं। नहीं, जो नहीं दिया हुआ उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके नसीब में नहीं। जैसे 1% जौहर के बगैर 99 या 99% मेहनत फजूल है। ठीक, तो कोशिश जी बिल्कुल, कोशिश इसका मतलब है जौहर को पहचानने की होनी चाहिए। जी जी, ये जो कोशिश है वो अपने जौहर को पहचानने की होनी चाहिए, जो नहीं है उसका पैदा नहीं कर सकते। नहीं, उसको पैदा